किसी भी इंसान के लिए बाल मुड़वाने के कई कारण हो सकते हैं। हिंदू धर्म में एक कारण यह भी है कि किसी के मृत्यु के पश्चात उनके परिजन और पटीदार बाल मुड़वाते हैं, जो मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान जताने का एक जरिया भी है। मृतक के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए लोग अपने बाल मुड़वा लेते हैं, क्योंकि बालों के बिना सुंदरता अधूरी होती है। आज मेरे मुड़े हुए बाल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मैंने भी हाल ही में किसी अपने को खोया है। अब जब तक पुनः बाल आ नहीं जाते, तब तक क्षमा मांगते हुए मैं भी आपको इसी रूप में दिखने वाला हूं। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप, और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि प्रखंड के पकड़िया में एक कलयुगी पुत्र ने कुल्हाड़ी से मारकर अपने ही पिता को जख्मी कर दिया और इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। सूचना मिलते ही हरसिद्धि पुलिस शव को बरामद करते हुए हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान भूषण शर्मा के रूप में की गई है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की ससुराल में जलने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज में बाइक और सोने की चेन नहीं देने के कारण आग लगाकर जलाने का आरोप लगाया है। घटना घोड़ासहन थाना क्षेत्र के चंपापुर खास गांव की बताई जा रही है। मृतका के भाई ने बताया कि उसने अपनी छोटी बहन की शादी 3 साल पहले घोड़ासहन थाना क्षेत्र के चंपापुर खास निवासी स्वर्गीय चंद्र प्रसाद यादव के इकलौते बेटे धर्मेंद्र यादव से की थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसका बहनोई और उसकी मां द्वारा हमेशा बहन के साथ मारपीट की जाती थी और सोने की चैन और बाइक के लिए दबाव बनाया जाता था। मृतका के भाई ने बताया कि 4 महीने पहले भी पंचायत हुई थी। मृतका का 1.5 वर्ष का बेटा भी है। घोड़ासहन थाना अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया गया है। आरोपी पति धर्मेंद्र यादव और उसकी मां सुशीला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। आज मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें सबसे तेज गति से हमारा देश विकास कर रहा है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हमारे ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कई काम किए हैं। नवी व नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे तेज गति से विकास करने वाला हमारा देश है। जिस गति से हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस गति से अन्य देश में काम नहीं हो रहा है। अब हमारे देश की परिभाषा बदल गई है। अब हम लोग विकासशील की परिभाषा में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब हम लोग कई मामलों में दुनिया में अग्रणी हैं। आर.के. सिंह ने मुंशी सिंह कॉलेज में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और मोतिहारी सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद आर.के. सिंह अरेराज पहुंचे। वहां उन्होंने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें अरेराज में कुल 650 वर्ग मीटर बिल्ड अप एरिया में बनने वाला 50 बिस्तरों वाला भव्य पावर ग्रिड विश्राम सदन भी शामिल है। वहीं एमएस कॉलेज में एक वाचनालय, कॉमन रूम, अतिरिक्त सड़क और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करने से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास किया। दोनों जगह पर 18 महीने में काम पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, पावर ग्रिड के निदेशक डॉक्टर यतीन्द्र द्विवेदी, कार्यपालक निदेशक उत्पल शर्मा, पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव, पावर ग्रिड एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार, कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी इस दौरान मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड में बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में शुक्रवार को आईसीडीएस कार्यालय परिसर में अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड के आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की गई और धरना दिया गया। इस दौरान कार्यालय के मेन गेट पर धरना पर बैठी सेविका व सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व प्रदर्शन किया। सेविका संघ की प्रखंड अध्यक्षा प्रतिमा कुमारी व सचिव सुमित्रा जायसवाल की नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सेविकाओं ने बताया कि सेविका व सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा जब तक नहीं मिलता है, तब तक सेविका को 25,000 व सहायिका को 18,000 की मानदेय दिया जाए। सेविका व सहायिका के मृत्यु के बाद परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा का लाभ दिया जाए, पेंशन व ग्रेजुएटी का लाभ मिले। सेविका सहायिका को पदोन्नति का लाभ दिया जाए सहित 12 सूत्री मांग सरकार से की जा रही है। साथ ही सेविकाओं ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इतना पर भी अगर सरकार नहीं मांग मानती है, तब सभी सेविका व सहायिकाओं द्वारा उग्र प्रदर्शन
इसके साथ साथ जिला व प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही विभाग व सरकार की होगी। मौके पर प्रखंड की सभी सेविका व सहायिका मौजूद थी। हमारी मांगे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक सेविका को 25,000 एवं सहायिका को 18,000 का मानदेय दिया जाए। हम लोग इस बार मौखिक पर मानने वाले नहीं हैं, हम लोग को लिखित रूप में चाहिए। अगर हम लोगों की मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो हम लोग भारी तौर पर आंदोलन करेंगे, यहाँ से दिल्ली तक चक्का जाम करेंगे और जिस तरह से होगा इस बार हम लोग अपनी मांगे मनवा कर ही रहेंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग इस वादा खिलाफी सरकार से तंग आ चुके हैं कि बार बार वादा करती है कि सेविकाओं का मानदेय दोगुना कर दिया गया है, उन लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा तुरंत मिलने वाली है, लेकिन सरकार बस अपना ही कुर्सी संभालने में रह जाती है। तो कभी इस दल में कभी उस दल में जाती रहती है और हम लोगों का मांग अनदेखा कर देती है। इस वादा खिलाफी सरकार के खिलाफ हम लोग अपना आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बस यही हमारी मांग है सरकार से। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों की मांग शांतिपूर्वक लिखित तरीका से पूरा करें और हम लोगों की मांग पर विचार करें। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया में भी सेविका एवं सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आज से शुरू इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रखंड सेविका अध्यक्ष नीरू सिंह ने किया। इस दौरान सबों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि धरना के माध्यम से सेविका एवं सहायिकाओं के लिए उचित मानदेय, सरकारी कर्मी का दर्जा आदि मांगे सरकार के सामने रखी जा रही है। हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। मैं प्रखंड अध्यक्ष नीरू सिंह। आज हम लोग पूरी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। धरना का हम लोग का यही है, सरकार से मांग है कि सरकार हमसे वादा करती है और उसके बाद वादा खिलाफी करती है। हम लोगों को वादा किया गया जो आप लोगों को एक अच्छा मानदेय दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई नहीं है और सरकार हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार वाला व्यवहार करती है और हम लोग चाहते हैं जो एक हम लोगों का सम्मानजनक मानदेय हो और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और ग्रेजुएटी के अनुसार सेविका को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी का दर्जा दिया जाए। और केंद्र सरकार हम लोगों को मानदेय बढ़ाई है, लेकिन राज्य सरकार हम लोगों को जो 50% बढ़ाई है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा, वो दिया जाए और जो समान काम का समान वेतन हो। हम लोग इतना अच्छा से काम करते हैं फिर भी हम लोगों को कामों को नजरअंदाज किया जाता है और यहीं पर देखिए कि हम कितने लोगों का मानदेय अच्छी तरह से बढ़ा दिया गया और जो वर्तमान जो सरकार है वो भी हम लोग से वादा की थी जब मेरा सरकार बनेगा तो आप लोगों का मानदेय दुगुना किया जाएगा, लेकिन आज तक हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग जो भी यहाँ पे आए हैं सरकार के वादा खिलाफी की वजह से आए हैं और ये हड़ताल हमारा निरंतर अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी तरह हड़ताल पर सभी सेविका सहायता रहेंगे। मैं प्रखंड सचिव प्रमीला देवी है। मेरी मांग है कि पहले मेरी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और जब तक हमारी सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हमें 21,000 की मानदेय दी जाए और हमारी सरकार जब हम हर चुनाव में वादा करती है कि अगर आप लोग मेरे को वोट दीजिएगा तो मैं इसका दुगुना कर दूंगा, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ऐसे कह के हम लोगों से वोट लिए और हमारी ही वोट ले करके आज सरकार बनाए हैं और इस सरकार होने के बाद में हमें ठेंगा दिखा दिए हैं और जाने पर उनके पास कहते हैं कि आप तो 4 घंटे की ही काम करती हैं, आपको 4 घंटे के अलावा आपका कोई काम नहीं है, लेकिन हमें सरकार के द्वारा और पदाधिकारी के द्वारा डरा धमका करके सारी काम लेते हैं और मोबाइल हमें सरकार ने मोबाइल दिया है तो वो मोबाइल ख़राब है। हमें एंड्रॉयड सेट मोबाइल चाहिए और अच्छा मोबाइल दें ताकि हम लोग हर काम ऑनलाइन कर सके। काम करने में हम लोग को बहुत कठिनाई होती है, जिसके कारण हम लोग स्पष्टीकरण निकाला जाता है और हम लोग ऊपर दबाव भी डाला जाता है। जब काम नहीं होगा तो दबाव तो डालेंगे, लेकिन काम करने के लिए मोबाइल अच्छी होनी चाहिए
ताकि हम काम करने में सफल हो। मैं सभी सेविका बहनों का क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ कि आज 29 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये धरना हम लोग मजबूरवश करना पड़ा है, क्योंकि सरकार हमसे वादा तो करती है लेकिन वादा को पूरा नहीं करती है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि हमारे कार्य की अवधि निश्चित करेंगी, मानदेय में वृद्धि करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन देकर के हमारे हड़ताल को तोड़ने का काम करती है। बाकी इस पर कोई विशेष कार्य किया नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग को मजबूर होकर के ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ा है। 15 सूत्री मांगों में विशेष क्या क्या विशेष है? हम लोग को एक निश्चित काम की रूपरेखा तैयार किया जाए। चूँकि लेटर निकाला गया है कि 4 घंटा ही सेविका को काम करना है, लेकिन सेविका से 24 घंटे तक काम कराया जाता है। कोई इसका रूपरेखा नहीं है। बिहार सरकार कहती है कि सेविका हमारी कर्मचारी नहीं है और केंद्र सरकार कहती है कि सेविका हमारी कर्मचारी नहीं है। तो फिर सेविका का हर काम सरकारी लेटर पैड पे क्यों होता है? अगर सारा काम सरकारी लेटर पैड पे होता है तो सेविका भी सरकारी कर्मी ही घोषित होनी चाहिए। ये मांग हम लोग का प्रमुख है। दूसरा, हम लोग का एक मात्र पर डे हम लोग को 200 रुपया दिया जाता है, जो एक न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। कहने के लिए 4 घंटे, लेकिन हम लोग 24 घंटे काम करते हैं और मात्र 200 रुपया मिलता है। क्या 200 रुपया से एक सेविका का घर चल सकता है? एक सेविका के बच्चे का पालन पोषण हो सकता है? अगर सेविका खुद कुपोषित रहेगी, सेविका के बच्चे कुपोषित रहेंगे, सेविका का घर सही नहीं से चलेगा, तो वो समाज को क्या सुधार करेगी? वो समाज में क्या सुपोषण लाएगी? तो हमारा दूसरा मांग है कि हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए, एक सम्मानजनक मानदेय हम लोग को दिया जाए। तीसरा चीज़ है कि पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों का शोषण किया जाता है, तो हम मांग करेंगे सरकार से कि इस पर जो जांच करके इस जो शोषण का जो प्रक्रिया है उसको कम किया जाए। क्योंकि सेविका को जो मानदेय तो बहुत कम ही मिलता है, पोषाहार की जो राशि मिलती है वो मार्केट के दर से बहुत ही कम है। एक तो हम लोग मार्केट के मार को सहते हैं, दूसरा पदाधिकारियों का शोषण होता चलता जा रहा है। इस तरह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम लोगों को जो भी, या तो सरकार अपने स्तर से पोषाहार को चलाए, या फिर हम लोगों को जो पोषाहार की राशि देती है वो मार्केट के दर को देखते हुए ही पोषाहार की राशि दे, तब हम सेविका बहनें इसको चलाने में सक्षम हो पाएंगे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार ने इसी उत्सव की निरंतरता में मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया है। इसी कड़ी में भारतीय डाक विभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और भारतीय सेना के शहीदों की स्मृति में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत घर घर से मिट्टी का संग्रह किया जा रहा है। एकत्रित मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। आज मोतिहारी के स्टेशन रोड स्थित प्रधान डाकघर से डाक कर्मयोगियों के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। यह प्रभात फेरी प्रधान डाकघर से चलकर चरखा पार्क और फिर गांधी संग्रहालय पहुंचा, जहां कलश में मिट्टी लिया गया जो दिल्ली भेजा जाएगा। इस दौरान हाथ में तिरंगा लिए डाक कर्मयोगी कतारबद्ध होकर प्रभात फेरी निकाले। इस दौरान बैंड बाजा के माध्यम से बजाई जा रही देशभक्ति धुन पर सभी लोग झूमने पर मजबूर दिखे। इस कार्यक्रम में मौजूद चंपारण प्रमंडल मोतिहारी के डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य, पूर्वी एवं दक्षिणी अनुमंडल के डाक निरीक्षक आशुतोष कुमार और प्रधान डाकघर मोतिहारी के डाकपाल विजय प्रसाद ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इसी अमृत महोत्सव के क्रम में वीर वीरांगनाओं की याद में, देश को आज़ाद करने में जिन्होंने अपनी बलिदानियाँ दी हैं, उनके स्मरण में, उनके सम्मान में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे देश के हर एक गांव से मिट्टी एकत्रित की जा रही है और उसे प्रखंड स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और उसे भारत की राजधानी नई दिल्ली तक भेजा जाएगा, जहां नेशनल वार मेमोरियल के बगल में एक वाटिका बनाई जाएगी वहां पर। और इसी क्रम में हम लोग भी सम्मान देने के लिए अमृत कलश यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को किस तरह मनाया? पिछली 9 तारीख से लेकर अभी तक काफ़ी बढ़ चढ़ के पूरे डाक कर्मयोगियों ने हिस्सा लिया है। हमने एक एक गांव से बड़े उत्साह के साथ लोगों की जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए एक एक गांव से मिट्टी संग्रहित की है। अब इससे आगे की जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग फिर सम्मिलित हो रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ब्लॉक स्तर से लेके हर गांव से मिट्टी इकट्ठा की है और इकट्ठा करके उसको हमारे जो ब्लॉक स्तर पे है वहाँ प्रखंड स्तर पे उसको एकत्रित किया है और फिर एक तारीख से उसको मिलाने का कार्यक्रम शुरू करें। इस कार्यक्रम में हमारे सारे पोस्टमैन, प्रधान डाकघर के सारे कर्मचारी भाग ले रहे हैं। बड़ी उत्साह के साथ हम लोग इस अति को मना रहे हैं। जगह जगह से हमारे भी जो कर्मचारी हैं, पोस्टमैन हुए, हमारे डाक सहायक हुए, चाहे हमारे जो भी अन्य कर्मचारी हुए, अपने अपने गांव से मिट्टी को लेकर के इस फंक्शन को बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं।
इस अवसर पर रत्नेश कुमार मैनेजर IPBP, कमलेश कुमार डाक निरीक्षक उत्तरी अनुमंडल, अमिताभ कुमार सिंह, शाहिद इकबाल, अभिजीत, रवि रंजन कुमार, रविशंकर कुमार, जयंत गिरी, शुभम कुमार, रंजीत कुमार मिश्रा सहित भारी संख्या में डाक कर्मयोगी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के यौम पैदाइश को ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया गया और अकीकतमंदों ने जगह जगह जुलूस मोहम्मदी निकाला। जुलूस मदरसा गोसिया, नूरिया, रघुनाथपुर, बलुआ, बरियारपुर, राजा बाजार, अगरवा चौक, मीना बाजार चौक, ज्ञान बाबू चौक, जानपुर चौक, चांदमारी चौक होते हुए बलुआ चौक पर पहुंचा। जुलूस में रसूल के दीवानों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रस्में पूरी की। इस दौरान बलुआ मस्जिद के पूर्व इमाम मौलाना मोहम्मद जैनुद्दीन खान ने बताया कि आज ही के दिन आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। कहा कि नबी ने पूरी दुनिया को प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की तालीम दी। पूरी दुनिया के लिए वे रहमत बनकर आए और उनका जीवन सबों के लिए अनुकरणीय है। वहीं मस्जिद गोसिया नूरिया के मौलाना इमरान आलम ने नबी की जिंदगी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नबी ने सामाजिक कुरीतियां और आपसी नफरत से इंसानी समाज को मुक्ति दिलाई। बलुआ मस्जिद के इमाम मोहम्मद रजाउल्लाह नक्शबंदी ने कहा कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए इंसानों को जीने का सलीका प्रदान किया। बलुआ चौक पर जुलूस का समापन हुआ और वतन में अमन, चैन व सलामती की दुआ मांगी गई। गौरतलब है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही इस्लाम के आखिरी नबी हैं। उनके बाद अब कायनात में कोई नबी नहीं होने वाले हैं। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का शहर में हुआ था। जुलूस मोहम्मदी के दौरान प्रशासनिक विधि व्यवस्था अलर्ट मोड में दिखी तथा जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। इस्लाम के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस, इस मौके पर हम दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने जुल्म व बर्बरियत है ना और हकीकत मानों में इंसानों के हक और लोगों को तालीम व ताल्लुम और साथ ही साथ आपने औरतों को जिंदा दरगोर होने की जैसे जालिमाना और शफ़क़ाना कानून से निजात दिलाई। इसीलिए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाकर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आज भी दुनिया में अगर प्रोफेट ऑफ इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में समझ लिया जाए और आपके मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारी जाए तो इंशाअल्लाह इंसान इस दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में वो इंसान कामयाब होता हुआ नजर आएगा। मुझे बहन की तरफ से मिलाद-उन-नबी के मौके पर पानी और शरबत का व्यवस्था किया गया है। ज्ञान बाबू चौक, मोहल्ला के मोड़ पर। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार ने इसी उत्सव की निरंतरता में मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया है। इसी कड़ी में भारतीय डाक विभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और भारतीय सेना के शहीदों की स्मृति में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत घर घर से मिट्टी का संग्रह किया जा रहा है। एकत्रित मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। आज मोतिहारी के स्टेशन रोड स्थित प्रधान डाकघर से डाक कर्मयोगियों के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। यह प्रभात फेरी प्रधान डाकघर से चलकर चरखा पार्क और फिर गांधी संग्रहालय पहुंचा, जहां कलश में मिट्टी लिया गया जो दिल्ली भेजा जाएगा। इस दौरान हाथ में तिरंगा लिए डाक कर्मयोगी कतारबद्ध होकर प्रभात फेरी निकाले। इस दौरान बैंड बाजा के माध्यम से बजाई जा रही देशभक्ति धुन पर सभी लोग झूमने पर मजबूर दिखे। इस कार्यक्रम में मौजूद चंपारण प्रमंडल मोतिहारी के डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य, पूर्वी एवं दक्षिणी अनुमंडल के डाक निरीक्षक आशुतोष कुमार और प्रधान डाकघर मोतिहारी के डाकपाल विजय प्रसाद ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इसी अमृत महोत्सव के क्रम में वीर वीरांगनाओं की याद में देश को आज़ाद करने में जिन्होंने अपनी बलिदानियाँ दी हैं, उनके स्मरण में, उनके सम्मान में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे देश के हर एक गाँव से मिट्टी एकत्रित की जा रही है और उसे प्रखंड स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और उसे भारत की राजधानी नई दिल्ली तक भेजा जाएगा, जहाँ नेशनल वार मेमोरियल के बगल में एक वाटिका बनाई जाएगी वहाँ पर। और इसी क्रम में हम लोग भी सम्मान देने के लिए अमृत कलश यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को किस तरह मनाया? पिछली 9 तारीख से लेकर अभी तक काफ़ी बढ़ चढ़ के पूरे डाक कर्मयोगियों ने हिस्सा लिया है। हमने
एक एक गांव से बड़े उत्साह के साथ लोगों की जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए एक एक गांव से मिट्टी संग्रहित की है। अब इससे आगे की जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग फिर सम्मिलित हो रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ब्लॉक स्तर से लेके हर गांव से मिट्टी इकट्ठा की है और इकट्ठा करके उसको हमारे जो ब्लॉक स्तर पे है वहाँ प्रखंड स्तर पे उसको एकत्रित किया है और फिर एक तरह से उसको मिलाने का कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में हमारे सारे पोस्टमैन, प्रधान डाकघर के सारे कर्मचारी भाग ले रहे हैं। बड़ी उत्साह के साथ हम लोग इस अति को मना रहे हैं। जगह जगह से हमारे भी जो कर्मचारी हैं, पोस्टमैन हुए, हमारे डाक सहायक हुए, चाहे हमारे जो भी अन्य कर्मचारी हुए, अपने अपने गांव से मिट्टी को लेकर के इस फंक्शन को बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर रत्नेश कुमार, मैनेजर IPBP, कमलेश कुमार, डाक निरीक्षक उत्तरी अनुमंडल, अमिताभ कुमार सिंह, शाहिद इकबाल, अभिजीत, रवि रंजन कुमार, रविशंकर कुमार, जयंत गिरी, शुभम कुमार, रंजीत कुमार मिश्रा सहित भारी संख्या में डाक कर्मयोगी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए।